नहीं होती है। नहीं रोल बताए ना रोल रोल। सतपाल जी, आज आप एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं, किस मामले में प्रेस वार्ता कर रहे हैं? देखिए, नाहल गांव में 25 तारीख को पुलिस की गैर कानूनी दबिश में सौरभ नाम के सिपाही की हत्या हुई। उसमें बहुत सारे सवाल खड़े हुए। उन सवालों को हम उठाना चाहते हैं क्योंकि नाहल गांव में अब तक भी खौफ का माहौल है। पुलिस घरों में घुस के लोगों का सामान तोड़ दिया और सीढ़ी लगा के छतों से दीवारों से कूद कूद के आतंक फैला दिया। पूरा गांव पलायन कर गया और करीब 60-70 लोग जेल भेज दिए पुलिस ने। 6 लोगों के टांग में गोली मार दी गई है और खौफ का ऐसा माहौल है कि आदमी त्योहार सिर पे है, आदमी गांव में नहीं छुपा। अभी 31 तारीख में भीम आर्मी चीफ और नगीना के सांसद आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी से एक प्रतिनिधि मंडल नाहल गांव का मिला था हमारी अगुवाई में, और हमने इन सब सवालों को उनके सामने रखा। बहुत जल्द उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी वो नाहल गांव का दौरा करेंगे और जो खासकर मुसलमानों में जो भय व्याप्त है उसको दूर करने का काम करेंगे। यहाँ मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर दोनों कमिश्नरेट हैं और दोनों में बहुत सीनियर IPS यहाँ पर कमिश्नर और उनकी देख रेख में सवाल ये है कि बिना वर्दी के पुलिस क्यों गई गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में, और बिना तस्करा डाले, बिना मसूरी और नाहल चौकी को सूचित किए बिना कैसे वो गांव में प्रवेश करा। और प्रवेश करते ही उन्होंने वहाँ, जो मैं खुद गांव में गया, दौरा करके आया, ये बाबू भाई हमारे गाँव के भूरे निरूरी साहब हैं, तमाम लोग, तो वहाँ जाते ही फायरिंग की। उससे दहशत का माहौल मिला। जो आरोपी है उसको पकड़ना चाहिए, दबिश देनी चाहिए, लेकिन दबिश का जो तरीका है, जो कानून है, जब यहाँ इतने सीनियर अफसर बैठे, कमिश्नरेट है, तो उनको चाहिए था कि वो तस्करा डालते थाने में और यहाँ की पुलिस को साथ लेके दबिश डालते, आरोपी को पकड़ते, गिरफ्तार करते, जो भी होना था वो करते कानूनी कार्रवाई। उसके लिए कोई किसी ने मना नहीं किया, उसका किसी ने विरोध नहीं किया। और पुलिस अब तक भी ये इन सवालों को, जो सवाल मैंने उठाए हैं इसमें प्रेस विज्ञप्ति में, उन सवालों का कोई जवाब पुलिस के पास नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस टाइम पुलिस ये कर रही है कि कार्रवाई करके पथराव हुआ और गोली चली, उसमें एक पुलिस का सिपाही शहीद हो गया। पथराव साबित कर दे पुलिस तो मैं जो सजा होगी वो भुगतना पड़ेगा। लेकिन पुलिस एक भी रोड़ा बंद हुआ और जो वहाँ से अपने गिरफ्तारी करके भाग गई पुलिस। 3 आदमी, यदि आम आदमी होता पुलिस पकड़ के चालान कर देती है, सीज कर देती है वाहन को। ट्रिपल राइडिंग हो रही थी, 3 सिपाही इस पर बैठे थे, 1 दरोगा 2 सिपाही। उनमें जो वहाँ पे स्पीकर ब्रेकर है, उस स्पीड ब्रेकर पर बाइक गिरी है, उसकी वीडियो है, मैं आप लोगों को भी दे देता हूँ। उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि गोली वो फायर कर रहे हैं पुलिस वाले और गांव के एक भी आदमी ने गोली नहीं चलाई। हम इसमें चाहते हैं कि गौतम बुद्ध नगर की जो कमिश्नर है बहुत सीनियर है, गाजियाबाद में बहुत सीनियर है, उन्होंने आते ही जो बयान दिया यहाँ गाजियाबाद पुलिसिंग का, उससे यहाँ के गाजियाबाद के लोगों को ये भरोसा पैदा हुआ था कि यहाँ बहुत अच्छी पुलिसिंग होगी। लेकिन इस तरह से गैर कानूनी तरीके से दबिश देना, फिर अपने साथी को, घायल साथी को जिसको गोली लग गई, क्यों क्रॉस फायरिंग नहीं की पुलिस ने? यदि गांव वालों ने गोली मारी थी तो पुलिस को गोली चलानी चाहिए थी, लेकिन वो फरार हो गई वहाँ से, गाड़ी लेकर भाग गई वहाँ से। और अब भी यहाँ पुलिस जिस तरह का माहौल बना रही है, जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा, ये उचित नहीं है। इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी बकरीद के बाद गाँव का दौरा करेंगे और लोगों में ये भरोसा पैदा करेंगे कि पुलिस सही काम करे, जो दोषी है, जो अपराधी है, उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो, वो जेल जाए, वो समाज में खौफ पैदा करने का काम न करें। लेकिन अपराधी के साथ साथ यदि पुलिस भी समाज में खौफ पैदा करने का काम करेगी तो पुलिस में और गुंडे में क्या फ़र्क है? तो हम चाहते हैं कि जो सुशासन की दुहाई दी जाती है उत्तर प्रदेश में, जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं रोज़ इस तरह की घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है, जंगल राज कायम, तो किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अपराधी के नाम पर टांग में गोली मारना कौन नहीं जानना अभी कैसे लगती है? इतना सटीक निशाना कि टांग में गोली लग रही है, ये जानबूझ के किया जा रहा है। पुलिस का काम ये है कि आपके पास FIR आई, FIR पे आपने संबंधित को सम्मन किया, उसको पकड़ के कोर्ट में पेश किया। अब ये कोर्ट का काम है कि उसे बरी करे या सजा दे, उसे फांसी पे लटकाए या आजीवन कारावास करे या 4 साल की, 10 साल की, 20 साल की सजा दे। ये कोर्ट का काम है, पुलिस का काम नहीं है कि वो ले और एट दी स्पॉट गोली चला दे, एट दी स्पॉट आदमी को मार दे, और सीढ़ी लेके और दीवारों पर लगा के और घरों में कूद के
बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करे, सामान तोड़ दे। और लोगों को जो भी, एक तो वकील साहब थे मच्छरदानी लगा के बाहर सो रहे थे 27 तारीख में, उन्हें जो मच्छरदानी में से उठा लिया। और जब उन्हें पता चला, जब उनको ये पता चला कि ये वकील साहब है और पूरी वकालत, मैं भी कानून का विद्यार्थी, सारे वकील इकट्ठे हो जाएंगे, विरोध हो जाएगा प्रदेश स्तर पर बड़े पैमाने पर, तब जाकर उसको चुपचाप छोड़ दिया। तो इस तरह की जो घटना हो रही है, जाति है मुसलमानों पर उत्तर प्रदेश में, इस तरह की जाति को आजाद समाज पार्टी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेगी। आज आपके माध्यम से हम कमिश्नर साहब को, गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर साहब को भी और गाजियाबाद के कमिश्नर साहब को भी ये चाहेंगे कि इन आरोपों पर, इन सवालों पर, जो सवाल हमने उठाए, इन सवालों पर वो पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई करें, ताकि न्याय प्रतीत हो कि पुलिस ने न्याय किया है। उसके लिए चाहे अपराधी है, चाहे उसी की फोर्स का आदमी है, यदि वो गलती करता है, चाहे वो थाना क्षेत्र है, चाहे एसओजी की टीम है, चाहे और कोई भी लोग है, उनके खिलाफ भी यदि कार्रवाई करेंगे तो न्याय प्रतीत होगा। तो हम इनसे, कमिश्नर से आज आपके माध्यम से अपील करने के लिए आए हैं कि आप न्याय दिखे ऐसा काम करें। उन पुलिस वालों से पूछा जाए कि आप बिना तस्करा डाले, आप बिना अनुमति लिए, आप पुलिस की गाड़ी में, आप पुलिस की वर्दी में दबिश डालने क्यों नहीं गए? और वहाँ जब पथराव हुआ तो उस पथराव की आपने फुटेज क्यों नहीं बनाई? आप जरा सी बात पर कहीं धरना प्रदर्शन होता, वीडियो लेकर खड़ा रहता, सिपाही वीडियो बनाता, उसकी वीडियो कहाँ है? हम दिखा रहे हैं उसकी वीडियो। आज तक भी DVR पुलिस के कब्जे में है, जहाँ पंचायत का कार्यालय है, उस पर CCTV लगा हुआ, वो पूरी घटना की सच्चाई को साबित कर देगा, क्या हुआ, क्या है, किसने किया है। हम ये चाहते हैं, DCP साहब का फोन आया था परसों, गौतम बुद्ध नगर के, गाजियाबाद के DCP साहब का भी फोन आया, और वो जिस तरह से बात कर रहे हैं, हमने उन्हें बताया, मैंने कहा कि आप नहीं चाहते कि भाई पुलिस सिपाही मारा तो आपकी संवेदना नहीं है। मैंने कहा संवेदना है, जब तो हम कह रहे हैं कि सच्चाई पता होनी चाहिए कि वो मारा किसने है, असली हत्यारा गिरफ्तार होना चाहिए और इसकी जांच पुलिस करे। कमिश्नर साहब इसको अपने संज्ञान में लेकर, छोटी घटना नहीं है, इससे समाज में तफरका फैला हुआ, एक वर्ग में दहशत है। सरकार का काम दहशत फैलाना नहीं है, सरकार का काम अपने नागरिकों को सुरक्षा देना है, न्याय देना है और उनको संरक्षण देना है। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।